अल्लाह के दो इरादे बहुत बड़े बड़े हैं, दो इरादे बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े क्या, बड़े ही हैं। एक इरादा तकवीनी है और एक इरादा तशरीई है। ये दो इरादे हैं। इरादा तकवीनी यानी क्या, इरादा तशरीई यानी क्या। ये जो आयत में पहला ये अल्लाह ने इरादे की निस्बत अपनी तरफ दी है, घबराइए नहीं, मैं वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह मुंतकिल होगी बात कि इरादा तकवीनी क्या है, इरादा तशरीई क्या है। अब सब चीज़ों को छोड़ते हुए, चूँकि बहस बहुत तवील है, यकीन मानिए मिंबर से कह रहा हूँ, सबको छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मंजिल तक आना है। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें मुंतकिल होती चली जाएं। तो इरादा तकवीनी का मतलब क्या है और इरादा तशरीई का मतलब क्या है, मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, ज़्यादा जहन जो है बोझ ना डालिएगा और मेहनत मुझसे भी ना लीजिएगा। इरादा तशरीई अल्लाह का वो इरादा है कि अल्लाह चाहता तो है कि ये काम हो, मगर वो ये चाहता है कि बंदे अपने इख्तियार से करें। दो चार की बात कही है मैंने, है। इरादा तशरीई अल्लाह का वो इरादा है कि वो ये चाहता तो है कि ये काम हो, मगर वो ये भी चाहता है कि बंदे अपनी मर्जी से करें, अपने इख्तियार से करें, हमारे दबाव में आके ना करें। क्या कह रहा हूं, अल्लाह का लिहाज करके करें। मसलन अकीमुस्सलात, हुक्म आम है कि नमाज कायम करो। अल्लाह चाहता तो है कि उसके लिए नमाज पढ़ी जाए, मगर अल्लाह ये चाहता है कि बंदा जब थक जाए और दिन में रिज़्क़ हलाल कमाकर थक जाए और शाम को हारा थका आए और रोटी खा के बिस्तर पे सो जाए। हम चाहते तो हैं कि हमारे लिए सुबह की 2 रकत नमाज पढ़े मेरा बंदा, वो चाहता है, मगर वो ये भी चाहता है कि वो मोहब्बत खुदा में नींद को छोड़ के बिस्तर से उठे। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, तवज्जो है। अपने इख्तियार से पढ़े, अपने इख्तियार से पढ़े। हम इसराफील और इजराइल को जगाने के लिए नहीं भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी फरिश्ते को भेज दें और आप सो रहे हैं गहरी नींद में तो शाना पकड़ के फरिश्ता ये ला के कहे कि चलो अजाने सुबह हो रही है, उठ जाओ, बेदार हो जाओ, नमाज पढ़ लो। ऐसा तो हम करने से रहे। तवज्जो है, पढ़नी है, हम चाहते हैं कि पढ़ो, मगर अपने इरादे और इख्तियार से पढ़ो। एक बात, माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे जाते हैं, अल्लाह चाहता तो है कि उसके लिए रोज़े रखे जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान लाने वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, जैसे पिछले गुज़िश्ता उम्मतों पर बाकी सिलसिला पूरा है। लिहाजा अल्लाह चाहता है कि मई का महीना हो या जून का, उसके बंदे उसके लिए रोज़ा रखें। बात समझ में आ रही है। मगर देखो, अगर तुम खाना पीना चाहोगे तो हम ये नहीं करेंगे कि तुम्हें न खाने देना पीने दें, है? ऐसा भी नहीं है कि तुम खाना चाहो रमज़ान में और पीना चाहो तो हम तुम्हें हालांकि हम ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि जैसे ही आप लुक़मा उठा के खाना चाहो तो तुम्हारे गले में इतना शदीद दर्द हो जाए कि जब तक इफ्तार का वक्त ना आ जाए तुम खा ही ना सको। अरे क्या कह रहा हूं भाई, अरे अल्लाह की बातें हो रही हैं भाई, है। मैं कर सकता हूं, मेरी कुदरत कामिला से कोई बाई थोड़ी है, मगर मैं नहीं करूंगा। ना मैं ये करूंगा कि तुम कुछ खाओ तो मैं तुम्हें खाने ना दूं, और ना मैं ये करूंगा कि ना तुम्हें भूख लगे ना प्यास। तवज्जो है, ये सब कुछ होगा, मगर हम भी तो देखें कि हमसे इश्क कितना है। क्या कह रहा हूं, तवज्जो है। तुम्हें भूख और प्यास अजीज है या मोहब्बत है खुदा? हमारे एहतराम में न खाओ, हमारे एहतराम और हमारी मोहब्बत में न पियो, तो हम तो जब जाने। वो चाहता है कि रोजे रखे जाए, मगर बंदा अपनी मर्जी से रखे और अपने इख्तियार से। के इरादा तशरीई समझ में आ रहा है। एक मिसाल और दे दो और आगे बढ़ जाऊं। अल्लाह ये चाहता है कि तमाम मिल्लत मोहम्मद आए। कहां आए? बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, हज के लिए। तवज्जो है, हज करने के लिए आओ। मगर देखो, अपने
हलाल पैसे से आना, अपनी सवारी से आना। क्या कह रहा हूं है? खुद एयरपोर्ट पर चलकर जाओ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो और जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हो जाओ। अगर हज करना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि आओ, तुम मुस्तती हो तो आओ, मगर देखो मैं चाहता हूं, मगर अपने इरादे से आओ, अपने इख्तियार से आओ। तुम आओ तुम। मैं क्या कह रहा हूं भाई, बहुत बारीक बारीक बातें चल रही हैं, थोड़ा सा कबूल कीजिए। खुद अपने इरादे से आओ, खुद अपने इख्तियार से आओ। ऐसा नहीं होगा कि हम जिब्राइल और मीकाइल को भेजेंगे, वो तुम्हें अहमदाबाद से उठाएंगे और जद्दा छोड़ देंगे। तवज्जो है? हम ऐसा नहीं करेंगे मगर तुम अपने इरादे से, और ये हमारी कुदरत से बईद भी नहीं है। हम ये कर चुके हैं कि हमने जिब्राइल को भी भेजा है, हमने मीकाइल को भी भेजा है। अरे जब हमने चाहा कि मेरा मोहम्मद मेराज पर आ, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है? अगर यकीन ना आए, साथ दे रहिए। हमने जब मेराज पे अपने नबी को बुलाया तो हमने जिब्राइल अमीन को भी भेजा, हमने मीकाइल को भी भेजा, हमने बुराक भी भेजा, हमने रफरफ भी भेजा है? बुलाया, सवारी भेजी। क्या कह रहा हूं भाई, सवारी भेजी, बुलंद हुए, काबा कौसैन की मंजिलों तक पहुंचे, और इतनी सूरत के साथ, इतनी तेजी के साथ, इतनी रफ्तार के साथ, मेरा मोहम्मद है ना, मक्के से बुलंद हुआ, मेराज तक गया और फिर आया, और इतनी तेजी के साथ सफर मेराज का तय कराया कि जंजीरें दर हिलती रही, बिस्तर की गर्मी बाकी रही, वुजू का पानी जारी रहा। ये तुम्हें हम इसलिए बता रहे कि हम ये कर सकते हैं। मैं मेराज नहीं पढ़ूंगा, कालूपुर में पढ़ूंगा मेराज और हजरत फातिमा ज़हरा। ये वहां के लिए उन्वान मैंने उठा के बचा के रखा है। मेराज से मुझे यहाँ टच नहीं करना है। तवज्जो है? मैं ये कर सकता हूं, मगर एक जुमले के साथ मैं क्या क्या पढ़ूंगा अज़ीज़ाने गिरामी। एक आग लगी पड़ी है मशरिक से लेके मगरिब, शुमाल से लेके जुनूब, कि पैगंबर को मेराज रूहानी हुई थी, जिस्मानी नहीं हुई थी। मेराज रूहानी हुई थी। मुझे मौलाना अकीलुल गरवी साहब क़िबला का जुमला याद आया, संभालिएगा संभालिएगा। मैं यही जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। दुनिया के मेराज रूहानी हुई है या जिस्मानी? यानी क्या नौजवानों समझिए, मेराज रूहानी हुई या जिस्मानी? ऐसा ना हो कि मैं नुक्ता दे के निकल जाऊं, पल्ले कुछ ना पड़े। यानी क्या? यानी ये है कि जिस्म रसूल का यहीं रह गया और रूह चली गई। रूह मेराज कर आई। ये है कि रसूल को मेराज रूहानी हुई है। दस्ते अदब जोड़ के एक जुमला कहूं, मीसम भाई जुमला आ रहा है, दस्ते अदब जोड़ के जुमला कह रहा हूं कि यही मेराज रसूल की दुनिया कायल है। हालांकि मुसलमानों को खबर होना चाहिए, जिस्म और रूह की जुदाई का नाम मौत है। मेराज ने क्या कहा मैंने? जिस्म और रूह की जुदाई का नाम तो मौत है, मेराज नहीं। मेराज कहते ही उसे है कि बदन के ऊपर रूह का तसल्लुत इतना कायम हो जाए कि जहां तक रूह जाए जिस्म साथ साथ जाए। एक हैदरी सलवात बड़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कसम खुदा की। बहरहाल देखिए, आधा घंटा निकल गया और अभी एक इरादा तशरीह पे बात रुकी हुई है। तो इरादा तशरीह इंशाल्लाह इन चीज़ों के बाद में समझ में आ गया होगा कि अल्लाह का इरादा तशरीह कौन सा इरादा है। वो ये चाहता तो है कि ये हो, मगर वो ये भी चाहता है कि बंदे अपने इख्तियार से करें। तुम करो, तुम जहां निस्बत बंदों की तरफ हो कि ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, वो है अल्लाह का इरादा तशरीई। समझ में आ गई बात?
अब रह गया अल्लाह का इरादा है तकवीनी। अल्लाह का इरादा है तकवीनी कौन सा इरादा है? अल्लाह का इरादा है तकवीनी वो इरादा है कि वो ये चाहता है कि ये हो, तुम मानो या मत मानो। कसम खुदा की बहुत आसान किया है। देखिए मौलाना का ताल्लुक हौजे से रहा है और ये हौजा है इल्मिया की वैसे है। मौलाना का जहन पहुंच गया होगा कि जहां 6-6 महीने बहस चलती है, इतनी जल्दी ये दोनों इरादे कैसे मजमे तक मुंतकिल हुए। मैं ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूं। अल्लाह का इरादा है तकवीनी वो इरादा है कि वो ये चाहता है कि ये हो, तो मानो या मत मानो, मगर हम ये करके रहेंगे। इसकी भी मिसाल कुरानी में है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं रुए जमीन पे एक खलीफा बनाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आदम खलीफा बने। कोई आदम को खलीफा माने या ना माने, मगर मैं तो बना के रहूंगा। अल्लाहु अकबर। बात आ रही है समझ में? ये अल्लाह का इरादा है तकवीनी। अच्छा हुआ क्या था जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया? तो हुआ क्या था? कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, बल्कि वोटिंग तो एक तरफ से हो गई थी। हम में से होना चाहिए। अल्लाह ने फरिश्तों को ये कह के रोक दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि देखो जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या जानता था अल्लाह? यहीं तक सुना है। कुरान के दूसरे हिस्से में कहा है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत को कहां रखे। क्या कह रहा हूं? अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत को कहां रखे। ये जब जुमला सुना तो फरिश्तों ने कबूल किया, एक ने नहीं माना। तो ईमानदारी से बताइए, जिसने नहीं माना तो उसके ना मानने से अल्लाह मान गया? हाँ, जब शैतान नहीं मान रहा था तो अल्लाह को चाहिए छोड़ो, चलो हम नहीं बनाते, तुम नहीं मानते। मगर क्या हुआ? आदम तो खलीफा बन के रहे। मैं क्या कह रहा हूं, साथ दीजिएगा। आदम तो खलीफा बन के रहे, तो मानो या ना मानो। देखो हम ये चाहते हैं और ये हो के रहेगा। बस सूरत हाल दो हैं। अगर हमारे किए को मानोगे तो सआदत होगी। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो है? अगर हमारे किए को मानोगे तो सआदत होगी, ना मानोगे तो लानत होगी। क्या कह रहा हूं, तवज्जो है? हम शैतान को लानती तो बनाएंगे, मगर यह मुमकिन नहीं है कि आदम खलीफा ना बने। आए तथहीर में अल्लाह का इरादा तकवीनी है। ऐ आले मोहम्मद, अल्लाह का यह इरादा है कि आपसे हर रिश्तों कसावत को दूर रखे। अब जो आपको पाक माने सआदत, ना माने तो लानत। सलावत पढ़े मिलजू के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है? हाँ हाँ, ये अल्लाह का इरादा है। तवज्जो है? रहती दुनिया तक इस बात का जवाब तो आने से रहा। चूंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, सब ग्रामर की बातें हैं, कुरान की बातें हैं। तवज्जो है? अल्लाह चाहता है कि ये हो, मगर हाँ बस इतना है कि अगर अल्लाह चाहता है आप मान लो तो सआदतमंदी है। हम ये चाहते हैं, और तुम क्या चाहते हो? जहां तुम का लफ्ज आए वहां इरादा तशरीई है, और जहां हम का लफ्ज आए वो इरादा तकवीनी है। हम ये चाहते हैं। अब दिल थाम के बैठिएगा, मैंने इजाजत मांगी है कुरान पढ़ने की। तवज्जो है? सूरह मुबारक अहज़ाब की ये आयत है,
इस आयत तथहीर से पहले 25 सेगे मुअन्नस के इस्तेमाल हुए हैं। 25 सेगे मुअन्नस के, आयत नंबर 28, आयत नंबर 29, आयत नंबर 30, आयत नंबर 31, आयत नंबर 32, आयत नंबर 33, जाके पढ़ लीजिएगा। मुअन्नस और मुज़क्कर का यानी क्या मतलब है? मुअन्नस जो औरतों के लिए सेगे इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर जो मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है सेगा है, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब ये सारी बहस तो मैं न पढ़ने से रहा कि रूए इल्तिफ़ात कब बदलता है और कैसे बदलता है, सब कुछ छोड़ दिया। और ये सब के नबी से खिताब होगा, मनसब के ज़रिए तो क्या है, नाम के ज़रिए खिताब होता है तो क्या है। चूँकि मुझे आना है शहज़ादी की तरफ, इसलिए बस वक्त में दामन में गुंजाइश नहीं है, वक्त ये बहुत तेज़ी के साथ आ रहा हूँ यहाँ तक। मगर बस इतना सुनिएगा, जब सेगे इस्तेमाल हुए इरशाद परवरदिगार आलम में, एक दो आयत जुमलों पे इक्तफा करके आगे बढ़ रहा हूं मैं, मेरी थोड़ा मजबूरी को समझिए। है इरशाद परवरदिगार आलम होता है कि कुल या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिहुन्ना व उसर्रिहुन्ना सराहन जमीला। ये तमाम के तमाम सेगे मुअन्नस के हैं कि ऐ मेरे नबी कह दीजिए अपनी अज़वाज मुतहरात से, दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं, पूरे अदब के साथ मैंने लाम नाम इस्तेमाल किया है। तवज्जो है, ये कुरान की आयत है कि अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया का जाहो जलाल चाहिए, तो फता अलैना, तो आओ हम तुमको ये सब कुछ दे दे और उसके बाद दे के तुम्हें खूबसूरती के साथ आजाद कर दें। ये तो नाइंसाफी होगी। कुरान है, कुरान सूरह मुबारक है अहज़ाब। अब भाई साहब आयत से तो रूगर्दानी नहीं कर सकता ना मैं, सरे मुंह। आप क्या समझते मैं आयत बदल दूं, काफिर हो जाऊं क्या? कुरान में है ना, सूरह अहज़ाब में है। लहजा में कहां तक आपके सामने सूरह तहरीम पेश करूं और सूरह मुबारक अहज़ाब पेश करूं, बस इशारे हैं। ये कहा कि अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए, जाहो जलाल चाहिए, तो आओ हम तुम्हें ये सब दे के रुखसत किए देते हैं। और आगे तक सब पूरा सिलसिला है, बस मैं एक इशारा करके गुजर रहा हूं, जो कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। और उसके बाद में अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हें खुदा चाहिए, अगर तुम्हें मोहब्बत रसूल चाहिए, अगर तुम्हें आखिरत चाहिए, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, आपकी समझ में आए तो आए, मगर मैं कैसे काट काट के पढ़ लो, मेरा कलेजा जानता है इस वक्त। तवज्जो है, मगर तुम्हें अगर अल्लाह चाहिए, तुम्हें आखिरत चाहिए, और अगर तुम्हें जो है रसूल से मोहब्बत चाहिए, तो तुम नमाज़ें पढ़ो, तो तुम रोजे रखो, तो फिर तुम ज़कात दो, तो तुम अच्छे अच्छे काम करो। अगर ये सब चाहिए तो तुम ये करो। मुझे आप पे बड़ा नाज है, कसम खुदा की। मैं जमालपुर और ताजपुर की मिसालें बहुत दूर तक दे चुका हूं इस मामले में। ये आपकी खुशनुदी के लिए नहीं कह रहा हूं, आपने बड़े बड़े मताली मिंबरों से संभाले हैं। तवज्जो है, तो तुम ये करो, तो तुम ये करो, तो तुम ये करो। 25 सेगे तुम ये करो का मतलब है इरादा तशरीह। क्या कह रहा हूं, तवज्जो है। और एकदम से रूए सुखन बदला। 25 सेगों के बाद में अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। एकदम से रूए सुखन बदला, कहा कि तुम ये करो और अहले बैत की जिम्मेदारी तो हमारी है। कसम खुदा की, तवज्जो है, अहले बैत इनकी जिम्मेदारी तो हमारी है। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अहले बैत, अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ ये इरादा है। देखिए, दुनिया कहती तो है कि आयत तथहीर यहां नहीं होनी चाहिए थी, आयत तथहीर यहां नहीं होनी चाहिए थी। 25 सेगों के बाद में फौरन मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल हुआ। मैं कहता हूं कि आयत तथहीर यहां थी और यही होनी चाहिए थी, इसलिए ताकि हर एक को अपनी हैसियत तो पता चले। कि खुदा आपसे क्या चाहता है,
और खुदा अहले बैत के लिए क्या चाहता है। देखिए तवज्जो है, माशाल्लाह आपने बर्दाश्त किया, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। मैं ऐसे ही दुआएं नहीं देता हूँ आपको मिंबर से, मैं दिल से देता हूँ। बड़े बड़ों और अच्छों अच्छों के ये मतालिब समझ में नहीं आते हैं। मैं समझता हूँ पूरा एक हिस्सा था, जब मैं वो पढ़ता तभी बातें समझ में आती। मगर देखिए आप क्या जाने वालिया माशाल्लाह, इसलिए कि जो जहानतें फर्श हुसैन पे परवान चढ़ती हैं, उन जहानतों का कोई तोड़ नहीं है दुनिया के अंदर। बस अब यहां गुरेज कर रहा हूं मैं शहजादी के लिए, दिल थाम के बैठिएगा। उसमें यह हुआ कि लोगों ने अब ये भी कहा कि ठीक है साहब, अहले बैत की फहरिस्त है बहुत तवील है। कहा कि साहब वो जब फहरिस्त अहले बैत की बनी है तो वो तो जाहिर से मतलब दुनिया ने किताबों में लिखा, सबके सामने है। कहा कि ये भी तो अहले बैत में है। मैं कहूँगा देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है कि पैगंबर इस्लाम अगर ज़ेरे किसा आए और आने के बाद में पैगंबर ने एक जुमला कहा था, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत, अगर कोई छूट गया होता तवज्जो है तो मैं खुद क्यों कहूं, मैं आपको मंजर दिखाऊं। मंजर ये है, देखिए एक ही मुझे बताइए, एक इंसान की प्राइवेट लाइफ में सबसे अहम रिश्ता जो होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। ये सब कायल है ना, इस बात के सब कायल है। मियाँ बीवी की अगर आपस में लड़ाई भी होती है तो पड़ोसी भी मुंह फेर के बैठ जाता है। मैं जिंदगी का आईना दिखा रहा हूं आपको, ये आईना है। क्यों मुंह फेर के बैठ जाता है कि अभी लड़ रहे हैं, अभी इनमें फिर मेल हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए कि मियाँ बीवी के चक्कर में कौन पड़े। ये तो इनका अब आपसी मामला, मैं झगड़े की बात कर रहा हूं। तवज्जो है, मियाँ बीवी की अगर कोई तल्ख बातें चल रही हैं तो वह कोई बराबर में बैठा हुआ भी है तो वो या तो उठ के चला जाता है या मुंह फेर के बैठ जाता है, चलो चलने चलने। किसी को हक नहीं है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई मुदाखलत करे, कोई इंटरफेयर करे। क्या कह रहा हूं भाई, नहीं है ना। ये सब मानते हैं ना इस बात को। अच्छा साहब, मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई भी इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है क्योंकि आपस का मामला है। अब ये तो मैंने मिसाल दे दी। एक दिन पैगंबर अकरम से घरवालियों में से किसी एक घरवाली ने कहा कि देखिए आप शहद ना खाया करें, अगर आप घुटने के बल खड़े होकर भी दाद देंगे तो इसका हक अदा नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं, आपने कसम खा रखी है ना बोलने की तो ना बोलिएगा। हाँ होता है कुछ लोग ना बोलने का रोजा रख के आते हैं, तो जाहिर सी बात है रोजा रख के आए हो तो सुबह की नमाज के बाद खोल लेना। मैं क्यों बीच के अंदर आपके रोजे खुलवाऊं, हालांकि रात का रोजा वोजा होता नहीं है, आपको रख के भी नहीं आना चाहिए। आपसे किसने कह दिया रात का रोजा होता है? अजान सुबह से लेकर मगरिब की अजान तक का होता है। तवज्जो है, अब आप जानिए जुमला मैं दे रहा हूं कि आप शहद ना खाया करें। पैगंबर ने दिल रखने के लिए कह दिया। मैं कोई अजनबी चीज पढ़ रहा हूं क्या? पैगंबर ने दिल रखने के लिए कहते कि अच्छा अगर आपको पसंद नहीं है तो हम ना खाएंगे, तो झगड़े की तो बहुत दूर की बात है, ये तो शहद है। फौरन अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जो है फौरन अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि ऐ मेरे मोहम्मद, जो चीज हमने तुम पे हलाल करार दी है, मैं पूरी कलेजे की कुव्वत से पढ़ रहा हूं, तुम किसी के कहने से खुद पे हराम क्यों कर रहे हो? अरे झगड़ा बहुत दूर की बात है, तो ख्वाहिश का मामला था। अरे शहद खाना और छोड़ना भी ये भी कोई बात है कि अल्लाह इंटरफेयर करे, अल्लाह मुदाखलत करे? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अहले बैत की फहरिस्त में कोई छूट गया होता तो जब वहां आयत आई थी तो यहां भी आयत आनी चाहिए थी। सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है यह बात नहीं? वहां आयत आ गई सिर्फ शहद के मामले में, सिर्फ शहद के मामले में।
कहा कि नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, हमने जिसको हलाल करार दिया है आप अपने ऊपर हराम करार क्यों दे रहे हो शहद के मामले में। और यहाँ तो फहरिस्त अहले बैत का मामला है मियाँ, तो क्या यहाँ आयत नहीं आती मगर नहीं आई, और कहां आ जानी चाहिए थी मगर नहीं आई। शहद का वाकया ज़हन में रखिएगा। आयत आई, जिब्राइल अमीन को भेजा गया, हो गया मामला, और कहां आ जानी चाहिए थी मगर नहीं आई। बहुत तेजी से आया हूं मैं यहां तक। पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ा रहे हैं, पुष्प पे नवासा आ गया है। जब पुष्प नवासा आ गया तो एक बार नहीं दो बार नहीं, तब तो आप सब मालूम है आपको, सजदे को तूल हो गया। ईमानदारी से बताइए आयत नहीं आनी चाहिए थी कि मोहम्मद नमाज पढ़ा रहे हो या बच्चा खिला रहे हो, मगर नहीं आई। कसम खुदा की आयत का बैठे कहां हो, मैंने क्या बोला है आपके सामने, मगर नहीं आई। एक और मामला है, पैगंबर सुबह की नमाज के बाद अपने असहाब को लेकर दरे फातिमा पे जाते थे। आ गई या नहीं आ गई बात। और जाने के बाद में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत तुम पे मेरा सलाम। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुतावातिर 6 महीने की रिवायत है। एक दिन आयत ना आती, दूसरे दिन आनी चाहिए थी। ऐ मेरे नबी ये क्या करते हो, मेरी नमाज पढ़ते हो, घर से निकलते हो सीधे घर जाया करो, ये क्या बात है, बेटी के दरवाजे पे क्यों जा रहे हो। मगर अल्लाह ने आयत नहीं भेजी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह पूरी मिल्लत को सिराते मुस्तकीम दिखा रहा है कि देखो औलाद रसूल के पीछे चलना, किसी और के पीछे न जाना। सलावत बड़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, औलाद रसूल के पीछे चलना। फातिमा फातिमा तवज्जो है, क्या इम्तियाजी शख्सियत है शहजादी की। सलाम होता रहा 6 महीने तक। मगर ये कि मैंने दोनों रिवायतें पढ़ी हैं। एक रिवायत ये भी है कि नमाज सुबह से पहले जाके पहले सलाम करते थे, बाद में मस्जिद में जाते थे। मगर मैंने वही पढ़ी है रिवायत जो आम है कि नमाज पढ़ते थे, फारिग होते थे और शहजादी ज़हरा के दरवाजे पे जाते थे, सलाम करते थे। क्या अजमत पाई ये बीबी ने, क्या अजमत पाई ये बीबी ने। जब नबी महराज पे गए, चलिए छोड़ रहा हूँ यहाँ, जो कि फिर सिलसिला महराज का आगे बढ़ेगा। अब क्या क्या चीज रोक के पढ़ूं मैं। और आइए देखिए मामला क्या है। चादर में पैगंबर इस्लाम आके जब लेट गए, सबसे पहले कौन आया, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम आए। और आने के बाद में कहा कि मैं अपने नाना की पाको पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूं। यही है ना, खुशबू महसूस कर रहा हूं। देखिए एक चीज़ होती है खुशबू, एक होता है महकना। आपने खुशबू लगाई है, मगर जैसे ये रुमाल है, अगर मैंने बाहर कबा से निकाला और पूरे एरिया में फैल गई, इसे कहते हैं महकना। इसका मतलब ये कि पैगंबर इस्लाम के जिस्म से एक मखसूस खुशबू निकलती थी ना, तभी तो कह रहे हैं। कहा कि हाँ वो लेटे हैं चादर के नीचे, चले जाइए। गए, इजाज़त ली और दाखिला मिल गया। यही इमाम हसन ने भी किया और यही मौला अली ने किया, और यही आखिर में शहजादी आगे बढ़ी। जैसे एक चीफ गेस्ट आता है, ये मैंने बहुत बड़ी बात कही है, इतनी हल्की बात नहीं है कही है मैंने। जब मैंने कह दिया है तो इसके मैं निभाना भी पड़ेगा मुझे। चीफ गेस्ट, अच्छा ये बताइए कि नाना चादर के नीचे हैं, नवासे आ गए, आए ना। अब मैं मिसाल यहीं की दूं आपको, दिल्ली की और लखनऊ की और पंजाब की सर्दी तो आपने सुनी है, आपके लिए तो ये भी सर्दी बहुत है। सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है। किसी के नाना
घर पे तशरीफ लाएं। बहुत से नाना बैठे होंगे यहाँ, और जो नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें नाना बनाए। तवज्जो है। जब वो आके ये कहें कि देखो हमें कोई चादर दे दो, हमें कोई कंबल दे दो, हम ज़ौफ महसूस कर रहे हैं। तवज्जो है। बेटी ने चादर या कंबल दे दिया, नाना लेट गए, अब बेटी का बेटा आया। ये तस्वीर मुलाहिजा फरमाइएगा, तो माँ फौरन कहती है कि बेटा देखो उधर न जाना, नाना आराम फरमा रहे हैं। क्या कह रहा हूं? तवज्जो है कि देखो उधर न जाना, नाना आराम फरमा रहे हैं। अब मौसम सर्दी का है, देखिए ये होता है, बच्चों को ये आदत होती है कि हम दादा के पास लेटेंगे और हम नाना के पास लेटेंगे। तवज्जो है। चलिए ये तो हमने देखा है दुनिया के अंदर कि नवाज से जीत करके नाना के पास जाके सर्दी में लेट जाएं, या वैसे प्यार मोहब्बत में ये दादा के पास लेट जाएं। मगर आपके दामाद शरीफ को क्या हो गया? अरे क्या कह रहा हूं मैं, तवज्जो है या नहीं है? मगर दामाद को क्या हो गया है? भाई यही तो सुना है कि नवाज से नाना के पास जाके लेट गए, जो है पोते दादा के पास जाके लेट गए। हमने तो दुनिया में कहीं नहीं देखा कि दामाद भी आए तो ससुर अब्बा के पास चले जाएं, लेट जाएं। इसका मतलब यह है कि यह मामला कुछ और है। क्या कह रहा हूं मैं? तवज्जो है। ये मामला आम नहीं है, कुछ और था। पैगंबर ने जब शहजादी से चादर मांगी और उसके बाद जब तमाम हजरात जमा हो गए, तब पैगंबर ने कहा परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत। इसका मतलब वो ज़ौज जिस्मानी नहीं था। अरे क्या कह रहा हूं? ये ज़ौज जिस्मानी नहीं था। रसूल कह रहे कि देखो मुझे तन्हा ना समझना, अरे ये मेरी रिसालत के अज्जा है। सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मेरी रिसालत के अज्जा है। शहजादी ज़हरा तवज्जो देते रहिएगा। इस्मत मरकज़ दायरा इस्मत है शहजादी ज़हरा। मरकज यानी क्या, दायरा यानी क्या? आपने सुना है, कल भी तो मैंने कहा है ना, इस्मत कुबरा कुरान में किसे कहा गया? ये बहस आगे आएगी इंशाअल्लाह। मरकज दायरा इस्मत है शहजादी। जब चादर के नीचे ये सब हजरात आ गए तो जिब्राइल ने फौरन सवाल किया, या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? तवज्जो है। अच्छा जी, हदीस है कि हर शब जुमा पढ़ते हैं आप, हर मुबारक मौके पे भी पढ़ते हैं। मैं तमाम जमालपुर के छोटे छोटे बच्चों से कहूँ, मैं कहूँगा बेटा पंजेतन के नाम बताओ, तो बच्चा क्या कहेगा? वही जो याद कराए हैं। याद है? मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो मैं कहूँगा है जनाब जिब्राइल अमीन, हमारे तो गुजरात के बच्चे बच्चे को पता है। क्या कह रहा हूं? देखिए जितनी सख्त मजलिस थी इतनी आसान भी हो गई है। अरे सबको खबर है चादर के नीचे कौन और पंजेतन कौन है, आपको नहीं खबर? ये तजाहुल आरिफाना क्यों? ये जानबूझ के अनजान क्यों बन रहे हो आप? कहा कि अच्छा कौन है पंजेतन जरा बताओ। हमने कहा किसी बच्चे से कहा कि मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। कहा कि तो ये तो मुझे भी याद है। देखिए चीफ गेस्ट जो मैंने कहा है उसका मसला आप समझ में आएगा। मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया था, मैंने अरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। कहा कि अच्छा ये तो मुझे भी याद है। जब याद है तो पूछ क्या रहे हो? कहा कि देखो ये दुनियावी फहरिस्त है। जब पंजेतन का तस्करा हुआ तो फहरिस्त पंजेतन में पहले मोहम्मद आए, फिर अली आए, फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन। मगर अल्लाह ने जो पंजेतन की फहरिस्त बनाई है, क्या कह रहा हूं, तवज्जो है, उसमें पहला नाम कुछ और ही है। फौरन जिब्राइल ने कहा परवरदिगार कौन है चादर के नीचे? अल्लाह ने कहा कि हुम फातिमा। तो हम फातिमा तो अबूहा, हम
फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। बस खत्म हो गई बात। हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा है, फातिमा है और उसका बाप, फातिमा है और उसका शौहर। ग्रामर के एतबार से तर्जुमा कर रहा हूं, है एक इसमें जात है, बाकी सबका तारुफ ज़मीरों के साथ कराया। भाई एक ही तो नाम आया, हूं फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ना पैगंबर का नाम आया, ना अली का नाम आया, ना हसनैन का नाम आया, सबका तारुफ ज़मीरों से कराया। क्या कह रहा हूं, फातिमा को मरकजियत हासिल है, शहजादी शहजादी है, फातिमा फातिमा है। रोक रहा हूं बस, अब चूंकि वक्त खत्म हो गया, कल वादा कर लिया था 1 घंटा हो गया, अब इससे ज्यादा तकरीर का कारनामा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। मगर इतना याद रखिएगा कि मरकजी शख्सियत शहजादी ज़हरा है। यकीन मानना, दुनिया में अज़व्वल ताखिर किसी का कद फजाइल के एतबार से दुनिया में और भी बीवियां गुजरी हैं। 2 ही तो घराने हैं ऐसे जिनको, 2 ही तो हैं जिन्हें मासूमा कहा गया, एक जनाब मरियम, एक शहजादी ज़हरा। वक्त रहेगा तो इंशाअल्लाह फिर से ही। अब जनाब मरियम का मर्तबा अपनी जगह है, शहजादी ज़हरा का मर्तबा अपनी जगह है। अल्लाह अकबर। आज शब शहादत है, शब शहादत शहजादी रिवायत के एतबार से फातिमा वो नाजों की पली शहजादी। देखिए मैं तो एक जुमला कहता हूं, आपने दुनिया के अंदर कोई ऐसी बीवी देखी है जो 18 साल की हो और उसके हाथ में असा आ जाए? शहजादी असा लेके झुक के चलने पे मजबूर हो गई, चलने पे मजबूर हो गई। मौलाना कर्रार साहब वाइज अल्लाह मकामा खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता करे। मौलाना कर्रार साहब एक जुमला पढ़ते थे, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। वो ये कहते हैं कि शहजादी पे इतनी ज़ईफ़ी तारी हो गई थी और फातिमा की कमर खमीदा हो गई थी कि शहजादी जब आटे का बर्तन जिसमें खमीर करती थी उसे झुक के उठाती थी तो पेशानी ज़मीन पे लग जाती थी, पेशानी ज़मीन पे लग जाती थी। हाय बाबा मसाइब शुरू हो रहे हैं, दिल थाम के सुनिएगा और आप बाबा से बुलंद गिरिया कीजिएगा। अल्लाह का रसूल इस्लाम को पुरसा देना है ना। अल्लामा अमीनी तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा अमीनी तहरीर फरमाते हैं, देखिए जिस वक्त शहजादी के दरवाजे पहलू पे दरवाज़ा जलता दरवाज़ा गिराया गया है, अल्लामा अमीनी ने इस रिवायत को नकल किया है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त इमाम हसन इमाम हुसैन छोटे छोटे थे। जाहिर सी बात है जब इमाम हुसैन की शादी नहीं हुई थी तो ज़ाहिरी तौर पे चौथे इमाम दुनिया में नहीं थे, और ज़ाहिरी एतबार से जब चौथे इमाम नहीं थे तो पांचवें इमाम भी नहीं थे। मगर अल्लामा अमीनी कहते हैं कि जैसे ही शहजादी के पहलू पे दरवाज़ा गिरा, फातिमा की एक आवाज़ बुलंद हुई, मेरे लाल मेहदी तू कहाँ है, तेरी दादी की पसलियाँ टूट गईं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने महसूस किया जुमला, मेरे लाल मेहदी तू कहाँ है, तेरी दादी की पसलियां टूट गई। अरे आज मेरा मौला जब गैबत में ये आवाज सुनता होगा और शहजादी की शहादत की तारीख आती है तो मेरा मौला गैबत से आता होगा और बकी में जाके कब्र ज़हरा में बैठ के कहता होगा, दादी कल तुमने अपने मेहदी को बुलाया था, आज तुम्हारा लाल आ गया, आज तुम्हारा लाल आ गया। अल्लाहु अकबर। क्या गुजर गई है शहजादी ज़हरा पर, क्या गुजर गई फातिमा ज़हरा पर। बाबा दिन रोती थी, रात रोती थी। शहजादी मसाई पढ़ने पे, मरसिया पढ़ने पे मजबूर हो गई। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, कहा कि बाबा आपके बाद मुझ पे वो मजालिम तोड़े गए, अगर वो जुल्म दिन के ऊपर पड़ जाते तो दिन रात की तारीकी में बदल जाता। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। फातिमा फातिमा। बहरहाल तारीख तो यही कहती है, सबके नाम तहरीर है ना, सबके नाम तहरीर हैं।
फातिमा के दरवाजे पे आग और लकड़ी लेके जमा हो गई दुनिया। रसूल का भी कफन भी मैला ना हुआ था। अल्लाह अकबर। आग और लकड़ी लेके जब दुनिया जमा हुई तो फातिमा पसे दर थी और वहीं से कहा कि देखो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन भी हैं। कहा कि नहीं फातिमा, अली को घर से बाहर निकालो, अगर अली को घर से बाहर न निकाला तो इसमें आग लगा देंगे। ये वही दरवाज़ा था जिस पर रसूल आके सलाम किया करते थे। ये वही दरवाज़ा है कि जिसके ऊपर जिब्राइल अमीन नाजिल होते थे। ये वही तो दरवाज़ा है कि जहां मलकुल मौत इजाज़त के लिए खड़ा रहा। किसे खबर थी कि रसूल के दुनिया से जाने के बाद इनकलाब इतनी तेजी से बढ़ेगा दुनिया का। कहा कि फातिमा, अली को घर से बाहर निकालो। फातिमा अली की जब जो है मुहाफिजा बनकर दरवाजे के पीछे खड़ी रही। दरवाजे में आग लगाई गई। रिवायत बताती जब दरवाजा आग की जद में आ गया तो एक लात मारी गई। जैसे ही लात दरवाजे पे मारी गई, फातिमा जमीन पे गिरी। फातिमा पे जलता हुआ दरवाजा गिरा और पूरा लश्कर फातिमा को रौंदता हुआ उतर गया, जिसके नतीजे में शहजादी की पसलियां टूट गई, पत्र में मौसिन की शहादत हो गई। आवाज फिजा, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा बच्चा मारा गया। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, आवाज बुलंद है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। फिजा आई। जैसे फिजा ने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, शहजादी का फिजा मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। अली फातिमा की निगाहों ने देखा कि अली के गले में रस्सी का फंदा डला हुआ है। फातिमा अपने पहलू का दर्द भूल गई। जाकर कबाए अली को पकड़ लिया, दामन कबाए अली को पकड़ लिया। किसी ने कहा मैं क्या करूं अजीजा ने गिरामी, है ना, एक मर्तबा हुक्म दिया अपने गुलाम को, कहा कि फातिमा के कौड़े मार ताकि अली का दामन फातिमा के हाथ से छूट जाए। गुलाम ने कौड़े मारना शुरू किया। फातिमा का हाथ लहू लुहान हो गया। अली का दामन हाथ से छूटा। फातिमा ने हैरत भरी निगाह से देखा और एक जुमला करके कहा, फातिमा ने अली फातिमा को माफ कर देना। अरे जब मेरे हाथों में ताकत रही तो आपका दामन मेरे हाथों से न छूटने पाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस यही मसाइल तमाम करने का जी चाहता है, क्योंकि अभी 3 मजलिसें और भी बाकी है, उसमें शहजादी के हवाले से मसाइल पढ़ने हैं। मगर एक जुमला सुनिएगा, जब अली को खींचते हुए मस्जिद तक ले गए ना, फातिमा ने अपने सर के ऊपर आप जो है पर्दा आंचल डाला और डालने के बाद में चादर लेने के बाद पीछे पीछे मस्जिद में ही देखा कि अली जमीन पे बैठे हुए हैं। अली के शाने पे तलवार रखी हुई है और इसरार किया जा रहा है अली बैयत करो, अली बैयत करो। लाचार अली, मजबूर अली, बेयारो मददगार अली, वसीयत रसूल पे अमल करने वाला अली सर झुका के बैठे रहे। और एक मर्तबा जुमला सुनेंगे, जब फातिमा ने देखा ये अब अली को नहीं छोड़ने वाले तो कहा कि देखो अबुल हसन को छोड़ दो। जब ये अली को न छोड़ा गया तो एक मर्तबा फातिमा ये कह के आगे बढ़ी कि देखो मैं बाबा के रोजे पर जा रही हूँ, देखो मैं बाबा से जाके फरियाद करूंगी। ये सब आपने सुने हैं ना, मगर जब किसी सूरत अली को न छोड़ा गया, तारीख बताती यह है कि शहजादी ने जुमला कहा कि मैं अपने सर के बाल परेशान कर दूंगी। इतना जुमला सुना था कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गई ताकि फातिमा के सर पे किसी की नजर ना पड़ जाए। अरे अभी कहा था सर से रीदा उतारी नहीं थी तो दीवारें बुलंद होंगे। मैं कहूंगा बीबी जरा करबला में आना, खेमों में आग लगाई जा रही होगी, सरों से रिदाएं नोची जा रही थी। फातिमा रुकी और कहा कि मैं बाबा के रोजे पे जा रही हूं फरियाद करने के लिए। अली ने हल्के से सर को उठाया, देखा कि फातिमा रोजे रसूल की तरफ जा रही है। कहा कि सलमान बढ़ के फातिमा को रोको।
फातिमा को रोको, देखो फातिमा से कहो, अली ने कहा फातिमा तुम्हें अली के हक का वास्ता। अब जुमला सुनेंगे, मजलिस तमाम हो रही है। ऐसा जुमला है तारीख के सीने पे लिखा, जब जब याद आए तो गिरिया कीजिएगा। एक मरतबा सलमान ने आगे बढ़कर कहा कि शहजादी रोजे रसूल पर ना जाइए, रुक जाइए। शहजादी ने पलट के एक जुमला कहा, सलमान कैसी बातें कर रहे हो, मैं बाबा के रोजे पे जाके फरियाद के लिए ना जाऊं? अरे तुम देख नहीं रहे हो मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे सर से मेरे वारिस का साया उड़ जाएगा। कहा कि फातिमा अली ने अपने हक का वास्ता दिया है। फातिमा ने बढ़ते हुए कदमों को रोक तो लिया, चूंकि हक अली और हक जहरा कोई दो दो नहीं है, एक ही है ना। मगर अजीजों, अली को तलवार के नीचे से फातिमा बचा लाई। बस आखिरी जुमला सुनिएगा, मैं कहूंगा बीबी, बीबी आपकी मजलूमी पे मेरी जान कुर्बान हो जाए। बीबी हजार जान अल्लाह दे तो हजारों जाने कुर्बान, मगर आपके खिलाफ शमशीर से चोट मारी गई, आपको कौड़े लगाए गए, आपकी पसलियां टूट गई, आपके पत्नी का बच्चा शहीद हो गया, मगर इतनी मुसीबतों के बावजूद भी आपने अली को तलवार के नीचे से बचा लिया। मगर हाय आपकी बेटी जिसने ओनो मोहम्मद कुर्बान किए, जिसने अली अकबर दिया, मगर हुसैन को खंजर से न बचा सकी। कौन तो खंजर चला, जमीन करबला को जलजला तारी हुआ, फुरात में खून की मछलियों ने उल्टियां की, सूरज को गहन लग गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही। मातम हुसैन।